जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MS इंग्लिश में। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट दिसंबर 2024 के लिए SST के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, आने वाली सीटेट 15 दिसंबर जो परीक्षा होने वाली है, उस परीक्षा के लिए SST के हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं, जिसमें संपूर्ण NCERT का निचोड़ लिया है। आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि एक एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें 60 में 60 अगर SST में लाने हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैंने बहुत सारे वीडियोज SST के बनाए हैं, उनको जाकर भी देखिए। दोस्तों, आप सभी को सीटेट दिसंबर क्रैक करने में बहुत ही मददगार होंगे। दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, हमारा पहला फर्स्ट नंबर प्रश्न है, हम्पी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए, हम्पी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए ऑप्शन यहाँ पर है, ये कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन में स्थित है। तो देखिए, दूसरा है, यहाँ दीवारों के निर्माण में किसी सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया था। तीसरा है, महानवमी उत्सव हम्पी में मनाया जाता है, या उपरोक्त सभी। तो देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि हम्पी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सी बात सही है। तो देखिए, यहाँ पर सही बात की बात करेंगे तो देखिए, ये कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन में स्थित है, ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, यहाँ दीवारों के निर्माण में किसी भी सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया था, तो ये बात भी हमारी सही है। महानवमी उत्सव हम्पी में मनाया जाता है, ये बात भी बिल्कुल राइट है। इसीलिए तीनों बातें हमारी सही है, तो इसलिए उपरोक्त सभी ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि महानवमी का जो उत्सव है वो हम्पी में मनाया जाता है, ये बात बिल्कुल राइट है। और यहाँ की दीवारें सीमेंट का उपयोग नहीं किया जाता है, तो ये तीनों बातें हमारी राइट हो गई। तो हम्पी के बारे में ये ऑप्शन हो गया डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला हमारा प्रश्न है, गैरीसन नगर से अभिप्राय है। देखिए, गैरीसन जो नगर है उससे क्या अभिप्राय है। ये ऑप्शन हमारा है, किलेबंद बसाओ जहाँ सैनिक रहते हैं, या फिर उत्पादन केंद्रों के माल को बेचा जाता है वो जगह, एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पतन नगर, या फिर नगर से लगी हुई भूमि जो इसे माल की आपूर्ति करती है। तो इन चारों में से गैरीसन नगर से क्या अभिप्राय है। तो देखिए, गैरीसन नगर का मतलब होता है कि किलेबंद बसाओ जहाँ पर सैनिक रहते हैं, जो सैनिकों के लिए, यानी हमारे राजा जब हुआ करते थे तब सैनिकों के लिए जो जगह रहने के लिए बनाई जाती थी उसे गैरीसन नगर हम कहते थे। तो गैरीसन नगर के नाम से किलेबंद बसाओ जहाँ पर सैनिक रहते हैं वो जगह को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, किलेबंद बसाओ जहाँ सैनिक रहते हैं उसको गैरीसन नगर कहा जाता है। ऐसे देखिए, दूसरी तरह से भी ये प्रश्न आ सकता है कि किलेबंद बसाओ जहाँ पर सैनिक रहते हैं उसको क्या कहा जाता है। तो आंसर में आपको देना है गैरीसन नगर, और यहाँ पर गैरीसन नगर पूछा गया है तो यहाँ पर किलेबंद बसाओ जहाँ सैनिक रहते हैं। दोनों तरह से प्रश्न बन सकता है, तो आप बिल्कुल अच्छे से इसको तैयार कर लें। अगला प्रश्न देखिए, अगला हमारा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है परीक्षा में। प्रीवियस क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर के जो हमारे प्रश्न हैं उसमें कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में सीटेट की आ चुका है। कारखाना विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी। देखिए, कारखाना एक जो होता है, फैक्ट्री जो होती है, उस विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि कौन सी होगी। तो ये प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में आ चुका है सीटेट की, तो समझते हैं इसको। देखिए, ए ऑप्शन हमारा है, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, या फिर एक कहानी सुनाना, या किसी विशेष को निमंत्रित करना, या किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा को आयोजित करना। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा। देखिए, डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाएंगे तो फिल्म दिखाने से उसको कारखाने के विषय पढ़ाने से कोई मतलब नहीं होगा, वो समझ नहीं पाएगा। एक कहानी की तरह सुना देंगे तब भी उसके बारे में समझ नहीं आएगा। किसी विशेष को निमंत्रित करेंगे, किसी विशेष व्यक्ति को निमंत्रित कर देंगे तभी होगा, नहीं हो पाएगा। देखिए, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा को आयोजित जब करवाएंगे, जब कारखाने में बच्चे को घुमाने के लिए ले जाएंगे तो उस कारखाने के बारे में वो अच्छे से समझ पाएगा कि ये यहाँ पर क्या है, कैसे चीज़ें होती हैं, वो सब आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पर किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आपको करानी है स्टूडेंट के लिए, तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 हमारा है, निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद कैलिको के नाम से जानी गई। देखिए, कैलिको के नाम से कौन सी मद हमारी जानी गई, जिसे पुर्तगाली भारत से यूरोप ले गए थे।
जो पुर्तगाली थे वो भारत से क्या ले गए थे, यूरोप ले गए थे, भारत से यूरोप ले गए थे। उसको कैलिको किसको कहा जाता है? तो देखिए मसलिन या मलमल, फुटकर माल, पीस गुड्स, मसाले या फिर सूती कपड़े। तो देखिए ऐसी कौन सी चीज़ थी जो कैलिको के नाम से जानी गई, जिसे पुर्तगाली हमारे भारत से यूरोप ले गए थे? तो देखिए वो हमारा था, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, सूती कपड़े। देखिए सूती जो कपड़े थे वो पुर्तगाली भारत से ले गए, उसको कैलिको के नाम से जानी गई। वो सूती कपड़े को क्या नाम से जानते थे? कैलिको के नाम से। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न नंबर 5, भारतीय संसद की भूमिका एवं कार्यप्रणाली की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उचित क्रियाकलाप है? तो देखिए यहाँ पर समझेंगे अच्छे से कि भारतीय संसद की भूमिका एवं कार्यप्रणाली की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उचित क्रियाकलाप है या कौन सी सबसे उचित विधि है जिससे भारतीय संसद की भूमिका एवं कार्यप्रणाली को अच्छे से समझा जा सके। तो देखिए युवा संसद का आयोजन, विषय वस्तु का पठन, कार्यों एवं जिम्मेदारियों का व्यवहारिक या संसद के अवरोध पर समाचार पत्र के लेखन की चर्चा। तो देखिए विषय वस्तु का पठन नहीं करते, तो यहाँ पर सबसे राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, युवा संसद का आयोजन किया जाए। जो युवा संसद होता है उसका आयोजन किया जाए, तभी संसद को आप संसद की भूमिका और कार्यप्रणाली को समझ विकसित कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ओसाका क्या है? देखिए ओसाका, ये ओसाका जो शब्द है वो क्या है? तो देखिए एक प्रकार का आकाशीय पिंड है, एक प्रकार का वस्त्र निर्माण केंद्र है, स्थानांतरित कृषि का प्रकार है या फिर एक प्रकार की जनजाति है। तो देखिए ओसाका कोई जनजाति नहीं है, एक कृषि का प्रकार भी नहीं है, ये कोई आकाशीय पिंड भी नहीं है, ये क्या है, एक प्रकार के वस्त्र निर्माण का केंद्र है। क्या है? ओसाका एक प्रकार का वस्त्र निर्माण केंद्र है। तो ऑप्शन सी बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एशिया और अफ्रीका अलग होते हैं। एशिया और अफ्रीका कैसे अलग होते हैं? सुएज नहर व काला सागर द्वारा, यूराल पर्वत व लाल सागर द्वारा, भूमध्य सागर व लाल सागर द्वारा, सुएज नहर व लाल सागर द्वारा। तो देखिए एशिया और अफ्रीका जो अलग होते हैं वो होते हैं हमारे भूमध्य सागर व लाल सागर द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। देखिए बैरोमीटर आपने 6 से लेकर और 12 तक की परीक्षाओं में ज़्यादातर ये पढ़ा होगा। बैरोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है तो आप समझे होंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये प्रश्न का आंसर बहुत ही अच्छे से पता होगा। फिर भी एक बार ये सीटेट की परीक्षाओं में रिपीट किया गया प्रश्न है, इसलिए हमने प्रश्न को डिस्कस किया यहाँ पर कि बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है तो समुद्र के स्तर को मापने के लिए, वर्षा को मापने के लिए, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए बैरोमीटर का जो उपयोग किया जाता है वो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। ये बैरोमीटर जो होता है वो दाब का क्या है, मात्रक है बैरोमीटर, इसलिए वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न, भूमि की एक संकरी पट्टी जो 2 भूखंडों को जोड़ती है उसको क्या कहते हैं? देखिए भूमि की एक जो संकरी पट्टी का मतलब होता है पतली पट्टी जो 2 भूखंडों को जोड़ती है। भूखंड का मतलब होता है भूमि के 2 स्तरों को जोड़ती है, 2 टुकड़ों को जोड़ती है, उसके लिए क्या कहते हैं? तो खाड़ी कहते हैं, द्वीप कहते हैं, जलसंधि कहते हैं या फिर भूसंधि। तो देखिए भूखंडों को जब जोड़ती है यानी भूमि के 2 खंडों को जब जोड़ती है, 1+1, ये भूमि के 2 खंडों को जब जोड़ती है तो उसको भूसंधि कहेंगे, यानी पृथ्वी की संधि। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आज का आखिरी और लास्ट प्रश्न है, मलोका है क्या है? ये मलोका है एक प्रकार का घर है, एक प्रकार की जनजाति है या फिर एक प्रकार की फसल या वन्य जीव है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा मलोका क्या है, एक प्रकार का क्या है, घर है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमने 10 प्रश्नों को डिस्कस किया बहुत ही अच्छे तरीके से। सीटेट परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी के लिए सारे प्रश्न समझ आए होंगे। वीडियो आप सभी के लिए अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। बहुत सारे वीडियोज़ हमने बनाए हैं, उसी प्लेलिस्ट में जाकर देखें। CDP के, SST के बहुत सारे वीडियोज़ हमने सीटेट परीक्षा के लिए बनाए हैं आपको क्रैक करने के लिए परीक्षा। दोस्तों उन सभी वीडियोज़ को जाकर जरूर देखें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।